Some basic concept in chemistry. Sure, here are some basic concept in chemistry. यानी कि ये रसायन विज्ञान की कुछ अवधारणा यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जेईई नीट यानी कि कंपटीशन यानी ये सब कुछ में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर यानी द्रव। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। इट कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि द्रव वो है जो द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है। यानी कि यह तीन अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। पहला ठोस, तरल और गैस। अब चलते हैं एलिमेंट यानी कि तत्व। एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू simpler substance by chemical means. Example include hydrogen, oxygen and carbon. यानी कि तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें रासायनिक तरीकों से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन इनमें शामिल है। अब चलते हैं एटम्स यानी परमाणु। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यानी कि जो परमाणु पदार्थ का निर्माण क्या है, खंड है। दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी। यानी कि वे किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है जो उसके गुणों को बरकरार रखती है। ईच एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन युक्त होते हैं और नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसकी परिक्रमा करते हैं। अब चलते हैं मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। Molecules are formed when two or more atoms chemically bond together. यानी कि अणु तब बनते हैं जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक रूप से एक साथ बंधते हैं। वे किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो उसके रासायनिक गुणों को बरकरार रखती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल वाटर, H2O is a molecule compound of two hydrogen atoms and one oxygen atom. यानी कि जो पानी है ना, दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना एक अणु है। अब चलते हैं 5 नंबर कंपाउंड। कंपाउंड आर सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined in a fixed ratio. यानी कि यौगिक वे पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित करके बनाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम और क्लोरीन परमाणु के बंधन से बनने वाले यौगिक का एक उदाहरण है। अब चलते हैं, इसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर। केमिकल रिएक्शन ऑकर्स when substance interact and form new substance with different properties. यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं तब होती है जब पदार्थ परस्पर क्रिया करते हैं और भी विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। अभिकारक प्रारंभिक सामग्री है और उत्पाद परिणामी पदार्थ है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं में रासायनिक बंधनों का टूटना और बनना शामिल होता है। अब चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक एटॉमिक नंबर व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द एटॉमिक मास is the sum of the proton and neutron in the nucleus. Electrons occupies energy level or cells around the nucleus. यानी कि परमाणु संरचना प्रत्येक तत्व की एक अद्वितीय परमाणु संख्या होती है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। परमाणु द्रव्यमान नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर या कोश पर कब्जा कर लेते हैं। Periodic table. The periodic table organizes elements based on their atomic number, electron configuration and chemical property. It consists of rows called periods and columns called group of family. यानी कि अब चलते हैं आवर्त सारणी पर। आवर्त सारणी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित करती है। इसमें पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहा जाता है और स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह या परिवार कहा जाता है। अब चलते हैं एसिड एंड बेस यानी कि अब अम्ल और क्षार के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। अम्ल वे पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ छोड़ते हैं, जबकि क्षार
हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस छोड़ते हैं। एसिड टिपिकली हैव ए सोर टेस्ट यानी कि अम्ल का स्वाद आमतौर पर खट्टा होता है, और एंड बेस टेस्ट बीटर, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है या फिसलन भरा होता है। अब इसके बाद चलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ ए सब्सटेंस यानी कि पीएच स्केल का उपयोग किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता के मापने के लिए किया जाता है। यह 0 से 14 तक होता है, जहां पीएच 7 को तटस्थ माना जाता है और 7 के नीचे का मान अम्लीय होता है और 7 के ऊपर का मान क्षारीय होता है। यानी कि जब 7 से नीचे जाएगा तो एसिडिक होगा, और जब 7 के ऊपर जाएगा तो अल्कलाइन यानी कि क्षारीय माना जाएगा। जो जिसका 7 रहेगा तो क्या रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। These are just a few fundamental concepts in chemistry. The substance encompasses much more, including